एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर होने जा रहा है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बता रहा हूँ। और ये जो सेट पेपर है, ये दूसरे नंबर का सेट पेपर है। जैसा कि मैं आपके इससे प्रत्येक वीडियो में एक बात कहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसलिए आप आईएमपी क्वेश्चन को ही पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सीमांत उपयोगिता उसे कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर लिखना है। एक कारखाने में 5 मजदूरों द्वारा कुल 100 इकाई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। औसत उत्पादन क्या होगा? तो औसत उत्पादन हो जाएगा 20 इकाई, 20 इकाई आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आप पूरा करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य के निर्धारण होता है। मांग तथा पूर्ति। किसी देश में एक वर्ष में जीडीपी है 8 लाख करोड़। इस वर्ष मूल्य त्रास 60,000 करोड़। तो देश का एनडीपी क्या होगा? तो देश का एनडीपी हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, 7,40,000। विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करेगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहा गया है। यानी कि आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो होती है 1935 में हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय में आपको मुंबई करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं जिन्हें आपको याद करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक आपको यहाँ पर लिखना है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता के स्तर को में व्यक्त किया जा सकता है। तो किस में व्यक्त किया जाता है? तो संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संख्याओं में। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। तो परिवर्तनशील जो लागतें होती है वो कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? शून्य। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एनएफआईए। ये आपको लिखना है। यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणक का मान कितना होगा? तो इसमें आपको मान लिखना है 2। बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का विवरण होता है। तो आय और व्यय ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना और अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते चलना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रश्न परीक्षा में आएंगे, और बिल्कुल अगर आप अच्छे से देखते हैं तो वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल ये सत्य होगा। समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2.00 होगी। ये गलत होगा। भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, गलत हो जाएगा। व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है व्यापार संतुलन में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप यहाँ पर जोड़ी को देख पा रहे हैं। बिल्कुल आप इस पूरी जोड़ी को याद जरूर कर लीजिएगा। पूरक वस्तुएं, तो कार तथा पेट्रोल ये पूरक वस्तुएं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। स्थानापन्न वस्तुएं चाय तथा कॉफ़ी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आपका हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल। पूर्ण प्रतियोगिता में मिलाना रहेगा क्रेता तथा विक्रेता की अधिक संख्या। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। जॉन मेयार्ड किन्स का जन्म कब होता है?
तो इनका जन्म होता है 1883। केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था 1935 में केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो केंद्रीय बैंक जो है वो है RBI। ठीक है, RBI केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहकर इन सभी के आंसर देखेंगे। देखिएगा, बजट किसे कहते हैं, किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त होती है, तो इन सातों के आंसर मैं एक साथ बताऊंगा, ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा था कि बजट किसे कहते हैं, तो इसमें क्या लिखना है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं के उन सभी बंडलों के संग्रह को बजट सेट कहते हैं जिन्हें वह अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। तो पहले का आंसर तो यह हो चुका है। दूसरा है, किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म एक कीमत प्राप्त करता होती है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण प्रतियोगिता लिखना है, स्क्रीनशॉट इन दोनों प्रश्नों का ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आया था, जैसा कि देख रहे हैं कि प्रत्येक फर्म श्रम का उत्पाद किस बिंदु तक करती है, तो लिखना है प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम का सीमांत उत्पाद मूल्य उसकी मजदूरी दर के बराबर हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है। दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो इसमें लिखना है राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्य की गणना एक से अधिक बार हो जाती है तो उसे ही दोहरी गणना समस्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, यदि MPC बराबर 0.5 है और प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए है, अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितनी वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि आप यहाँ पर लिखेंगे 200 करोड़ रुपए की। ठीक है, आय में वृद्धि हो जाएगी 200 करोड़ की। छठवां क्वेश्चन था कि अदायगी संतुलन के दो मुख्य खातों के नाम, तो एक होता है चालू खाता तो दूसरा होता है पूंजीगत खाता। CRR किसे कहते हैं, तो नगद आरक्षित अनुपात को CRR कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का वह अनिवार्य प्रतिशत है जो उन्हें केंद्रीय बैंक RBI के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, तो ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो जैसा कि मैं आपको चारों सेट पेपर बता रहा हूँ, ये अगला सेट पेपर रहेगा 3rd नंबर का सेट पेपर, तो ये 3rd सेट पेपर, इसके बाद 4th सेट पेपर, चारों सेट पेपर बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।